अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो अमरूद के ऊपर है। अमरूद का सीज़न आ चुका है और बहुत से अमरूद की वैरायटी जो आप अपने घर में लगा सकते हैं। जो भी गार्डनिंग नहीं सीखना चाहता या अपने छत के ऊपर या गमलों में फलदार पौधे लगाना चाहते हो, तो मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि आप अमरूद का पौधा जो अपने घर में लाजमी उगाएं, क्योंकि एक तो बहुत ही ईजी उग जाता है। अगर आप सीड से उगाते हैं तो 2 से 3 साल बाद आपको जो है फल मिल जाता है। अगर आप मेरे तरीक़ों से उगाते हैं तो आपको पहले साल ही फल मिल जाता है। और एक बड़ी वजह जो आती है अमरूद के पौधे में कि उसमें कीड़ा पैदा हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा केमिकल स्प्रे के बगैर जो हम अमरूद को कीड़े से किस तरह जो है पाक कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अमरूद की वैरायटी अपने घर में उगाना चाह रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अमरूद के लिए मैं आपको कैसा फर्टिलाइज़र बना के दिखाऊंगा जो कि ऑर्गेनिक में आएगा। केमिकल की तरफ हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे। तो ऑर्गेनिक के ज़रिए हम अपने अमरूद के पौधे पे बहुत अच्छी फ्रूटिंग ला सकते हैं। कोई भी पौधा आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग दे सकता है। तो इस स्प्रे को बनाने के लिए हम 3 चीज़ें ऐड करेंगे। पहली चीज़ जो मैं आपको कॉफ़ी दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी मुझे सस्ती मिल रही थी तो मैंने अपने पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक इसका कर लिया, ताकि ये आगे जो है मेरे पौधों को काम आती रही। मैं पूरा साल जो है इसको अपने पौधों को दे रहा होता हूँ। दोस्तों, ये जो मैं आपको स्प्रे दिखा रहा हूँ या खाद हम बना रहे हैं ऑर्गेनिक, तो इसे जो है हम अपने पौधों की मिट्टी में भी डाल सकते हैं और स्प्रे भी करेंगे, ताकि हमारे पौधे में जो कीड़ा पैदा होता है ये उससे भी कंट्रोल करती है, यानी कि फ्रूट फ्लाई को भी ये कंट्रोल करेगी और आपके पौधे को जो है फलों से भर देगी। तो पहला देख लीजिए, 20 ग्राम का साशे होता है, 2 लीटर पानी में हमने इसे ऐड करना है और अच्छी तरह हमने इसे मिक्स कर देना है। ठीक है, पहली चीज़ जो हमने कॉफ़ी ऐड करनी है। दोस्तों, इस खाद को बनाने के लिए हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो सिगरेट चाहिए होती है, यानी कि सिगरेट का हमें तंबाकू चाहिए होता है। तो 2 सिगरेट हम लेंगे, उसका तंबाकू जो है हम इसमें निकाल लेंगे। 2 लीटर पानी में हम 2 सिगरेट यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 सिगरेट का जो तंबाकू है वो 2 लीटर पानी में हम ऐड करेंगे। एक तो इससे फ्रूट फ्लाई जो है डेड हो जाती है, इसकी स्मेल जो होती है वो जो हमारे पौधों को जो है बीमारियों से भी दूर रखती है। कोई भी पौधे के ऊपर बीमारी नहीं आती है। ज़्यादातर आपने स्प्रे तब करना है जब पौधा हमारा फ्लावरिंग पे आ जाए। जब फ्लावरिंग पे आ जाए तब से लेकर जो है आपने ये स्प्रे अमरूद पकने तक करते ही रहना है। और तीसरी चीज़ हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा होता क्या है कि ये जो हमारे पौधों के ऊपर कोई भी बीमारी नज़र आती है, यानी कि पत्ते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पत्ते येलो हो जाते हैं, या उस पर कोई भी कीड़ा जो है पत्ते खा रहा होता है, उससे भी ये कंट्रोल करता है, यानी कि चुभता है। जब भी हम अपने हाथ पे भी लगा लें तो ये चुभना शुरू हो जाता है। तो जैसे हम इसको अपने पौधे के ऊपर करते हैं तो जितने भी कीड़े होते हैं वो इससे जो है फिर डेड हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना और 4 घंटे के लिए जो आपने इन्हें रख देना, तभी जो ये चीज़ें आपस में सही तरह मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद जो हम इसे स्प्रे के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे और अपने पौधों की जो मिट्टी में भी इसे डालेंगे। तो इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है जो आपको मेरे सभी पौधों में नज़र आता है। तो ये मूंगफली की वीडियो मेरी आने वाली है। तो 2 लीटर पानी में जो है हमने इतना सा जो लिक्विड है उसमें ऐड करना है। जो बहुत बड़ा मसला हमारे पौधों में आ रहा होता है कि अमरूद में कीड़ा पैदा हो रहा होता है। अगर फ्लावरिंग से लेके आप अमरूद पकने तक ये स्प्रे करते रहते हैं हर हफ्ते में एक बार, तो फिर आपके जो अमरूद हैं उसमें कीड़ा नहीं आएगा। फ्रूट फ्लाई जो है इस पौधे से आपके दूर रहेगी। तो स्प्रे हमारा तैयार है। आपने हर हफ्ते में एक बार जो अपने पौधों के ऊपर करना है। पौधे आपके लश ग्रीन भी होंगे, तेज़ी से बढ़ना भी शुरू हो जाएंगे और उसके ऊपर कोई भी जो है बीमारी वो नहीं आती। तो ये इस तरह का स्प्रे है, बहुत ही सस्ता आपको पड़ जाता है। तो आपने ये लाजमी बना के अपने सभी फलदार पौधे और सब्जियों के पौधे के ऊपर करना है। कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो लाजमी मुझे बताइए करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होती तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, तो आगे लोगों को भी शेयर करें, ताकि उनके जो ये मसले आ रहे थे अमरूद में कीड़ा पैदा होने का, ये मैंने बहुत इसमें जो है रिसर्च की है, तो ये काम है। गमले में लगे हुए पौधों की आपने गोड़ी जो हर 15 दिन बाद करते रहना। गोड़ी करने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारा पौधा जो है उसको ऑक्सीजन मिलना सही तरह शुरू हो जाती है और उसका जो मिट्टी का लेवल है वो भी ठीक हो जाता है, यानी कि पानी जब डालते हैं तो एंड तक ईज़िली चले जाता है, पानी उसके ऊपर खड़ा नहीं होता। दूसरा जो फ़ायदा हमें और होता है कि उसके साथ जो है रूट्स इस तरह कट जाती है। जब रूट्स कटती हैं तो फिर नई रूट्स निकलती है, तो गमले में हमारा पौधा जो है फिर स्टिल नहीं होता। तो ये लाजमी आपने करना। अगर आपके गमले में या ज़मीन में नीचे से शाखें निकलें या अभी के पौधे की, यानी अमरूद की या किसी और पौधे की, तो आपने फ़ौरन जो है रिमूव कर देना है। याद रखिएगा ये छोटा सा पौधा जो आपके इतने बड़े पौधे को डेड कर सकता है, तो आपने कोई भी साथ इसके पौधा नहीं उगने देना। तो जो ये हमने लिक्विड खाद बनाई है ये आपने 15 दिन बाद अपने सभी पौधों में जो है दे देनी है। इसके अंदर अगर दीमक भी लग चुकी है, यानी आपकी जो मिट्टी होती है उसके अंदर अक्सर ज़्यादा वाटरिंग के ज़रिए दीमक लग जाती है, तो उसे भी कंट्रोल करते हैं और आपका पौधा जब बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। तो ये लाजमी आपने अपने सभी फलदार पौधे और सब्जियों को पौधों को ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी है। दोस्तों, अमरूद के पौधे के लिए स्पेशल मिट्टी होती है। वो किसी भी मिट्टी में अचानक जो है फल नहीं देना शुरू करता। उसकी मिट्टी जो होती है पूरी प्लानिंग के साथ आपने तैयार करनी होती है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको भल मिट्टी दिखा रहा हूँ। ये 60% जो आपने ऐड करनी होती है। और ये देख लें भल मिट्टी इस तरह की होगी, नरम सी होगी। कोई पौधा जो अमरूद का होता है पानी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो हमने जो मिट्टी के अंदर है नमी को लाने के लिए क्या चीज़ें यूज़।
तो अमरूद के पौधे के लिए दूसरी जो चीज़ हम ऐड करेंगे जो कि इसे बूस्ट करता है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लाता है, वो काव डंग है, यानी पुराना गोबर। ये मेरे पास तकरीबन 2 साल पुराना गोबर है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मट्टी ही है, ठीक है। ये बिल्कुल डार्क ब्राउन हो चुका है, तो ये वाला गोबर आप अमरूद के पौधे के लिए जो हम तीसरी चीज़ ऐड करेंगे वो मैग्नीशियम से भरा होता है, यानी लकड़ी का जो बूरा होता है, ये बहुत ज़्यादा जो अपने अंदर नमी को भी रखता है और इसके अंदर कुदरती तौर पर जो मैग्नीशियम मौजूद होता है, तो ये हमारे पौधों को फल लाने में मदद देता है और पानी को अपने अंदर बहुत ज़्यादा जज़ब रखता है, जिसकी वजह से पौधा जो है पानी की कमी का शिकार नहीं होता। तो ये तीनों चीज़ों को हमने मिक्स करना और अपने पौधे जो हैं इसमें लगाने, यानी जो पानी ज़्यादा पसंद करते होंगे उसी को लगाना। सिट्रस के पौधे जो है यानी लेमन वगैरह आप इस मिट्टी में बिल्कुल ना लगाएं। मिट्टी हमारी तैयार हो चुकी है, इसमें आप अमरूद का पौधा लगाएं या वो वाले पौधे जो पानी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सिट्रस का पौधा जो आप इसमें नहीं लगाना, यानी लेमन फ्रूट, माल्टा, इस तरह के पौधे नहीं लगाने, वो पानी को पसंद नहीं करते। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।